हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र अस्त प्रभाव को। शुक्र अब अस्त होने जा रहे हैं। शुक्र प्रेम के कारक, सौंदर्य के कारक, शुक्र संसारिक सुखों के, लग्जरी के कारक ग्रह अब अस्त होने जा रहे हैं। और देखा जाए तो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए कि आपके ये दशमेश भी हैं और पंचमेश भी हैं। और वर्तमान में आप जानते हैं कि ये मीन राशि में गोचर करते हुए वक्र अवस्था को प्राप्त हैं, जिसकी वजह से कुंभ का फल दे रहे हैं, यानी आपके द्वितीय भाव का फल दे रहे हैं। और शुक्र 19 मार्च को शाम को 6:41 में अस्त होंगे और फिर 23 मार्च को शाम को ही 7:25 में उदय भी हो जाएंगे। तो ये 19 तारीख को लगभग पूरा दिन खत्म हो चुका होगा। 20 तारीख से क्या प्रभाव आपको मिलेगा और इन 4 से 5 दिनों में क्या प्रभाव देंगे शुक्र महाराज, ये हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में कहीं ना कहीं सबसे ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो नौकरी पेशा में हैं। नौकरी को लेके, अपने काम जॉब को लेके आपको सतर्क रहना है। आलस्य बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोई ऐसा नहीं कि सामने वाला काम नहीं कर रहा तो हमको भी ना करें, ऐसा नहीं है। मतलब हमें किसी के गलत व्यवहार को अपने जीवन में नहीं उतारना है। हमारा जो काम है, हमारी जो जिम्मेदारी है नौकरी में, जॉब में, उसे हमें निभाना है पूर्ण रूप से। और विपरीत के प्रति पूर्ण सम्मान रखिए। जैसे आपके जो साथ में लोग काम करते हैं, उनके विपरीत हैं यदि या जो भी हैं, तो उनका सम्मान करिए, आदर करिए और अपने काम में ध्यान दीजिए। क्योंकि इस समय कई बार काम को लेके उतार चढ़ाव, और जो लोग मतलब काम करते हैं आपके साथ, उन लोगों के साथ कई बार मतभेद की स्थिति, असहयोग की स्थिति पैदा हो सकती है। और असहयोग मतलब ये कि जैसे आपको कोई आवश्यकता है कि भाई सामने वाला आपके साथ जो काम कर रहा है या कर रही हैं, तो उनसे सहयोग मिल जाए, तो संभव है कि ना मिले इस समय। तो इसकी वजह से ये नहीं कि आप गुस्सा हों, किसी को डांटें या झगड़ा करें। अपनी जिम्मेदारी खुद निभाइए, ये कोशिश करिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इन 4-5 दिनों का डिले हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। इसलिए बिल्कुल भी धैर्य ना खोएं कि डिले हो रहा है तो क्या होगा, कैसे होगा। थोड़ा सा उतार चढ़ाव जीवन में बना रहता है। इसके अलावा आपको सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में भी सावधान रहना चाहिए। और विशेषकर जो लोग लव पार्टनर हैं, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपस में मनमुटाव की संभावनाएं बढ़ेंगी इस समय। आपस में संभव हो कोई तीसरा व्यक्ति के प्रभाव से आप प्रभावित हों और अपने लव लाइफ में कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट करें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई तीसरे व्यक्ति को हमें बीच में नहीं घुसने देना है। तीसरे व्यक्ति से नहीं, आप आपस में ही जो भी बातें हैं, कई बार संभव है कि मतभेद हो जाता है, तो मतभेद की वजह से हम मनभेद कर लेते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी जो है तो गलत फैमिली है। और जब आप कोई रिश्ते में हैं, तो आपको हमेशा मन को एकाग्र रखना चाहिए। मतभेद की बात ठीक है, अलग हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सभी के साथ होता है, परंतु उसे हमें समझने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। जब हम आपस में एक दूसरे को नहीं समझते, तभी कोई तीसरा व्यक्ति हमें इंटरफेयर करता है और फिर हमें समस्याएं देखने को मिलती हैं। विद्यार्थियों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि आपका मन बेवजह की चीज़ों से हटके और अपने पढ़ाई में लगेगा। और जो विद्यार्थी, क्योंकि अब भगवान जाने क्या कैसी स्थितियां हैं, हर एक व्यक्ति ऐसे नहीं हो सकते, परंतु काफ़ी विद्यार्थी, स्टूडेंट जो उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं या कहीं भी जैसे भी अध्ययन कर रहे हैं, तो कई बार देखने को मिलता है कि व्यर्थ में
चमड़ी के मोह में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। तो प्रिय दर्शकों और विद्यार्थियों को ये समझना चाहिए कि आपका जो कर्तव्य है अभी आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है अध्ययन। अध्ययन नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो जीवन भर फिर मेहनत आपको करना पड़ेगा। आज पढ़ाई कर लेंगे तो कल आपको सुख मिलेगा। हाँ, अब एक चीज़ से मैं भी कई बार सहमत रहता हूँ, और कई बार क्या हमेशा ही, और ये बात थोड़ी सी कुछ लोगों को अटपटी लग सकती है और कुछ लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं। देखिए, आज के समय में जो डिग्री मिलती हैं, स्कूल से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो तो ठीक है, हमें लेना है क्योंकि आज के समय में भाई उसकी आवश्यकता है। परंतु साथ साथ में आपको स्किल में फोकस करना चाहिए। आपको कुछ समय मिलता है तो थोड़ा सा कोई ना कोई स्किल सीखते रहिए। एक स्किल आपने सीख ली है ना, तो फिर दूसरी सीखिए, तीसरी सीखिए जीवन में, क्योंकि आपके अंदर यदि स्किल है तो आपको फिर वो वाली स्थिति नहीं होगी कि भैया पढ़ाई लिखाई सब कर लिए उसके बाद ही नौकरी नहीं मिल रही है। इसलिए हर माता पिता को भी ये समझना चाहिए कि विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को, ठीक है किताबी ज्ञान दीजिए, डिग्री वाला ज्ञान दीजिए, वो तो ठीक ही है। आज के समय में ज़रूरत है जो कि इसे हमें बदलने की आवश्यकता है। हमें गुरुकुल में अध्ययन करने की आवश्यकता है, और क्योंकि गुरुकुल में बहुत अच्छा सिस्टम होता है और उसमें आपको किताबी ज्ञान तो प्राप्त होता ही है, साथ में बौद्धिक ज्ञान, संसारिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, किसका क्या कैसे सम्मान करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, यानी कहा जाए कि संपूर्ण रूप से जीवन का उत्थान करने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है तो वो अध्ययन कराया जाता है गुरुकुलों में। परंतु हम लोग कहीं ना कहीं भटक गए हैं, तो धीरे धीरे हमें इन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। परंतु फिर भी हमें अभी भी ज़रूरत है कि हम स्किल डेवलपमेंट में फोकस करें, ये बेहद ज़रूरी है। ये विद्यार्थियों का भी कर्तव्य है और माता पिता का भी कर्तव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो लोग शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको कहीं भी कोई भी कदम उठाने से पहले विशेष रूप से इसमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस समय इसमें कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और ये आपके द्वितीय भाव का भी फल दे रहे हैं, तो वाणी का बहुत ध्यान रखना है। अस्थाई धन में कोई समस्याएं ना आए, इसका ध्यान रखना है। तो देखा जाए तो ये शुक्र का जो गोचर काल है, कहीं ना कहीं जो कि शुक्र बहुत अच्छा फल दे रहे थे आपको, तो उसमें कमी आई है। ना कि ऐसा कि भैया फल ही नहीं देंगे, अस्त हो गए हैं, तो ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अस्त हुए हैं, ना कि बिल्कुल कोई पीड़ित अवस्था में आ गए हैं या बहुत ज़्यादा अस्त हुए हैं, तो ये कमी है, कहीं ना कहीं प्रभाव में कमी आएगी। और हमें ये डरने की आवश्यकता नहीं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि ये एक ग्रह की हमने चर्चा की है, बाकी अन्य ग्रह तो हैं, संभव है वो ग्रह अच्छा फल दे रहे हों। और 4 से 5 दिनों की बात है, इसे हमें आराम से निकाल लेना चाहिए। इसके अलावा उपाय हम जानेंगे, पर उससे पहले मैं बता दूं कि आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं, छोटा हो बड़ा हो, तो आपको गोचर के आधार पे नहीं लेना है। आपने जो ये प्रभाव सुने गोचर के आधार पे है, और मैक्सिमम जो प्रभाव आप सुनते हैं वीडियो में, किसी भी वीडियो में, तो गोचर के आधार पे ही होते हैं। तो आपको पर्सनल जन्म कुंडली को देखना या तो दिखाना बहुत आवश्यक है, इसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। और यदि खुद देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है, आप जुड़ सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि जैसे ज्योतिष सीखना है, इसके अलावा व्रत त्यौहार से संबंधित जानकारी, समुद्रिक ज्ञान, अंक ज्योतिष, वास्तु और भी इत्यादि इत्यादि जानकारियाँ आप चाहते हैं, तो एक साथ ही जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी टेलीग्राम चैनल में। हमारा टेलीग्राम चैनल है चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र के नाम से ही, और उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ज्योतिष वाले चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जुड़ सकते हैं और सीख समझ सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। तो उपाय के रूप में देखा जाए तो आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे हैं, साथ में आप राम दरबार की आराधना करना शुरू कर दीजिए, जिससे हनुमान जी की भी आराधना होगी
और यहाँ राम जी की भी आराधना होने लगेगी। तो ये करने से, और राम जी की आराधना में या किसी भी भगवान की आराधना में नाम स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है कलयुग में। और नाम स्मरण में कुछ आपको अलग से करना नहीं है, अपना काम करते रहिए, नाम स्मरण करते रहिए। तो भगवान की आराधना करिए, नाम स्मरण खूब करिए, इससे भगवान की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।